गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्लस टू इकोनॉमिक्स का टॉपिक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। हमने अपने लास्ट सेशन में ये देखा था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। अब हम इसके साथ के और जो रिलेटेड छोटे छोटे कंसेप्ट है आज वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में देखा था, जब हमने वो देखा था कि हमारी इनकम जो कि किसके साथ आइडेंटिकल होती है, एग्रीगेट सप्लाई के साथ रिलेटेड होती है। और ये जो हमारी इनकम है इसका कुछ पोर्शन क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, और कुछ पोर्शन क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ा था और आज हम देखेंगे ये आगे इसको एलैबोरेट करेंगे। ये सी कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और सेविंग फंक्शन क्या होता है, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। इनकम का वो पार्ट जो कि हम कंज्यूम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी का अगर हम जर्नल साइंस में मीनिंग देखें तो प्रोपेंसिटी का कहते हैं एबिलिटी, हमारी कितनी एबिलिटी है किस कंज्यूम करने की। किस चीज में एबिलिटी है, इनकम पे एबिलिटी है। तो जो ये कंजम्पशन और सेविंग है ये किसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, हमारी इनकम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कितनी एबिलिटी हम किसी चीज को कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए अगर हम इसका एक अलजेब्रिक प्रॉपर मीनिंग देखें तो हम देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन शोज द फंक्शनल, एफ मींस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द कंजम्पशन। जो कंजम्पशन फंक्शन है ये फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है किस किस में, एक कंजम्पशन में और एक हमारा इनकम में। इसीलिए इसका मतलब जब भी हमने कंजम्पशन फंक्शन को स्टडी करना है इसको किसके रिगार्डिंग स्टडी करना है, कंपैरेटिव करके करना है हमने इनकम के साथ रिलेटेड। अब इसको एक छोटे से डायग्राम के साथ समझते हैं। ये देखिए हमारे पास इनकम है 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब इसको हम अगर एक्सप्लेन भी करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड द इनकम। और प्रोपेंसिटी अगर हमें प्रोपेंसिटी से अकॉर्डिंग आएंगे दैट इज अवर एबिलिटी ऑफ विच एबिलिटी, इनकम की एबिलिटी टू विच वी कैन कंज्यूम। इट इज नोन टू बी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम एक टेबल और डायग्राम के साथ देखते हैं। ये देखिए हमारे पास इनकम है, एक पर्सन की इनकम 20, 40, 60, 80 और 100 है। और कंजम्पशन अगर देखें तो है 30, 40, 50। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। ये तो हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था जब हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में स्टडी किया था। और कंजम्पशन और इनकम में हमारा कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिस लेवल पे हमारी इनकम जीरो होती है उस लेवल पे जो हमारी कंजम्पशन है वो जीरो नहीं होती। उसका क्या रीजन है, कोई भी पर्सन सरवाइव नहीं कर सकता कंज्यूम करने के बिना। किस चीज को कंज्यूम करने बिना, अपनी बेसिक नेसेसिटी को कंज्यूम किए बिना कोई भी पर्सन लिवलीहुड नहीं रह सकता। उसके बाद बेसिक नेसेसिटी को कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक जो नेसेसिटी होती है किसमें से कंज्यूम की जाती है, अवर पास्ट सेविंग से की जाती है। इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। और वो लेवल जो लेवल हमारा इनकम जीरो होता है उस लेवल पे कुछ ना कुछ हमारी कंजम्पशन होती है। इसको हम कौन सी कंजम्पशन बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और एक इसको किसके साथ डिनोट किया जाता है, सी बार के साथ डिनोट किया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वाली हमारी कंजम्पशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कंजम्पशन का वो पार्ट जो इनकम के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता रहता है उसको हम कौन सी कंजम्पशन बोलते हैं, इंड्यूस्ड कंजम्पशन बोला जा रहा है। इंड्यूस का मतलब ही क्या होता है, इंक्रीज होना। किस चीज के साथ इंक्रीज होना, इनकम के साथ इंक्रीज होना। जो पोर्शन जब हमारी कंजम्पशन इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन इनकम इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस कंजम्पशन। और वो पार्ट जिस पार्ट में हमारी इनकम जीरो है लेकिन कुछ ना कुछ कंजम्पशन है ही है टू फुलफिल अवर बेसिक नेसेसिटी, उसको हम कौन सी कहाँ से हम फुलफिल करते हैं, उसको अपने पास सेविंग से फुलफिल करते हैं। दैट इज नोन टू बी ऑटोनोमस कंजम्पशन। और इसको डिनोट किसके साथ किया जाता है, सी बार के साथ डिनोट किया जाता है। अब हम इसका छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। हमने लास्ट सेशन में भी इसका डायग्राम देखा था लेकिन वो किसके रिगार्डिंग देखा था, एग्रीगेट डिमांड के रिगार्डिंग देखा था। नीचे हमारी क्या आ जाती है, एग्रीगेट सप्लाई, इनकम, आउटपुट एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। इसको हम एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होती हैं। इधर इस साइड हम क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन। अब हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन
और ऑब्लिक ये किसके साथ आइडेंटिकल होती है, हमारे इनकम के साथ आइडेंटिकल होती है। और इसको हम कितने डिग्री एंगल से बनाते हैं, हमेशा 45 डिग्री के एंगल से इसको बनाया जाता है। लेकिन जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, इट विल स्टार्ट फ्रॉम अबव जीरो, फ्रॉम दिस वन पॉइंट। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम इसको कैसे, इट मूव्स टू बी द अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज ये क्या है, पॉजिटिव रिलेटेड है टूवर्ड्स द इनकम। एज देयर इज चेंज इन इनकम देयर इज आल्सो चेंज इन द कंजम्पशन। अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि जिस लेवल पे हमारी इनकम जीरो है उसी लेवल पे हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन है ही है। सी बार को क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ये रहा वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन किसके इक्वल होती है, इनकम के इक्वल होती है। मतलब इसमें कोई भी सेविंग नहीं है, हमारी सेविंग क्या है, जीरो है। देखो इस टेबल में डिनोट करें, इस केस में हमारी इनकम क्या है, जीरो है। उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन टू बी द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्यों है, इस केस में हमारी कंजम्पशन किसके इक्वल है। ब्रेक इवन पॉइंट का नॉर्मल मतलब भी क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। वो पॉइंट जिसपे ना ही हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमारे लॉस होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में देखियो। तो इस केस में हम अपने इनकम के रिगार्डिंग देख रहे हैं, इसका मतलब इनकम किसके इक्वल है, कंजम्पशन के इक्वल है। और हमारा प्रॉफिट किसके साथ डिनोट हो रहा है, इसमें सेविंग के साथ डिनोट हो रहा है। और हमारी सेविंग का लेवल क्या है, जीरो लेवल है। अगर इसमें हम ऊपर के देखें तो इन सारे केस में जो हमारी कंजम्पशन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, हमारी इनकम से। ये देखिए 30, 0, 40, 20, 50 और 40, इस केस में हमारी कंजम्पशन क्या है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेविंग। देखिए इस केस में जो हमारी सेविंग क्या जा रही है, वो क्या जा रही है, हमारी नेगेटिव सेविंग जा रही है। और जिसको इकोनॉमिक्स के टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, डिस सेविंग्स। ऑन द अदर हैंड जो ये दो पॉइंट है, इन पॉइंट में हमारी क्या है, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, मीन्स हमारी सेविंग क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स इस पॉइंट पे हमें क्या हो रही है, पॉजिटिव सेविंग्स हो रही है। तो इसका हम ये भी बोल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स के जो हमारा नीचे का पोर्शन है, उस पोर्शन में क्या है, ये देखो ये डायग्राम्स में डिनोट हो रहा है, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। इट मीन्स जो ये वाला पोर्शन शो हो रहा है, ये किसको शो कर रहे हैं, हमारा डिस सेविंग को शो किया जा रहा है। जो इस केस में हमारा सी पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिसमें कंजम्पशन किसके इक्वल है, हमारी इनकम के इक्वल है। अब ब्रेक इवन पॉइंट मतलब अब ये वाला पॉइंट जो हमारा ये वाला पोर्शन है, अब ये वाला पॉइंट जो हमारा है, इस केस में क्या है, हमारी इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। इट मीन्स ये जो पोर्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सेविंग कर रहे हैं, ये हमारा है कंजम्पशन फंक्शन। अब इसको हम जब डिस्क्राइब करेंगे तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, फर्स्ट वही हमारा सबसे पहले तो थोड़ा सा टेबल को एलैबोरेट करेंगे, यही सब कुछ एक्सप्लेन कर देना है, इसको रिटर्न फॉर्म में कर देना है। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, अपनी एग्रीगेट सप्लाई, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे क्या शो किया जा रहा है, कंजम्पशन। जो हमारी एएस लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है 45 डिग्री के एंगल से, बिकॉज ये एग्रीगेट सप्लाई और इनकम एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। उसके बाद जो हमारा सी फंक्शन है वो ओरिजिन से स्टार्ट ना होके अब फ्रॉम द सी बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे हमारे पास इनकम जीरो है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ बेसिक नेसेसिटी फुलफिल करने के लिए पर्सन को सेविंग्स चाहिए, कंजम्पशन चाहिए। वो कहाँ से करेगा, फ्रॉम द पास्ट सेविंग। और बिलो द ई पॉइंट, सी पॉइंट के बिलो हमारी जो कंजम्पशन इनकम से क्या है, ज्यादा है, तो इसमें हमारी क्या नेगेटिव सेविंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। सी पॉइंट इज नोन टू बी आवर ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे कंजम्पशन किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है। अपर फ्रॉम सी पॉइंट, अपर पोर्शन जो हमारा है, इनकम ग्रेटर है कंजम्पशन से, ये किसको डिनोट करता है, पॉजिटिव सेविंग को करता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हाँ जी, अब उसके बाद जो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, ये फर्दर टू टाइप्स की होती है। ये कौन कौन सी होती है, एक तो हमारी एपीसी होगी, एपीसी मीन्स टू बी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी नोन्स टू बी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमने +1 में भी देखा था, ए का मतलब क्या होता है, हमारा एवरेज, और एम का मतलब क्या होता है, मार्जिनल।
मार्जिनल का हमारे इकोनॉमिक्स में मीनिंग क्या होता है? एडिशनल। अब देखो एपीसी डेट फ्रैक्शन ऑफ इनकम, फ्रैक्शन मतलब इसको हम क्या शो करते हैं? फ्रैक्शन में। अगर हमें 10th क्लास में याद हो तो फ्रैक्शन हमारी क्या होती है? जिसमें हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लेते हैं, सॉरी फार्मूला रॉन्ग हो गया, इसमें क्या होता है? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करते हैं डेट पार्ट ऑफ इनकम डेट इज कंज्यूम्ड, इनकम का वो फ्रैक्शन जो हम कंज्यूम कर लेते हैं। अब देखो दैट इज कंजम्पशन अपॉन वाई, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? कंजम्पशन अपॉन फाई। डेट फ्रैक्शन ऑफ इनकम, इनकम का वो फ्रैक्शन जो हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। अब मार्जिन में क्या आता है? एडिशनल। अब एडिशनल क्या हो गया? डेट फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन इनकम डेट इज कंज्यूम्ड, चेंज इन इनकम लेनी है हमारे चेंज को, कि इसका मतलब क्या होता है? एडिशनल, एडिशनल इनकम। इसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? हमें +1 में भी डेल्टा के साथ करते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में डेट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसका हमें कहते हैं एमपीसी का ये क्या बन जाता है? फार्मूला बन जाता है। अगर इस क्वेश्चन को इस टेबल में हम आगे कंटिन्यू करें, अगर हम इसमें एपीसी निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारी कंजम्पशन क्या है? दिस इज अवर कंजम्पशन। फर्स्ट केस में हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, डेट इज 40 अपॉन 20, ये हमारे पास क्या आ गया? 20 अपॉन 40 0.5। फिर हमारे पास क्या आ गया? कंजम्पशन है 50 और वो हमारी क्या है? 40, ये हमारी आ जाएगी 1. ये रॉन्ग होगी, कंजम्पशन है हमारी 40 और इनकम है हमारी 20, ये हमारे पास आ जाएगी 2, ये हमारी आ जाएगी 10, दैट इज 2.5। आगे से हम फर्दर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका एमपीसी निकालेंगे तो हमने क्या लेना है इसमें? चेंज। चेंज मतलब हमारी चेंज इन कंजम्पशन कितनी है? 40 और 30 का डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया? 10। और इनकम का चेंज कितना है? 20 - 0 = 20, ये हमारे पास क्या आ गया? 0.5। नेक्स्ट केस में हमारी चेंज इन इनकम कितनी है? फिर से 10 और चेंज इन कंजम्पशन कितनी है? 10, चेंज इन इनकम हमारे पास है 20, ये पे हमारी क्या आ गई? 0.5। इस वे से हम जो एपीसी और एमपीसी को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको अपने मैथमेटिकल, अपने डायग्रामेटिकल टर्म में देखें तो हम इसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? नीचे हमारी क्या जाती है? इनकम, मेनली एएस, इधर हमारी आ जाती है कंजम्पशन, नीचे आ जाती है हमारी वाई, यहाँ पे आ जाती है एग्रीगेट सप्लाई। जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है ये हमारी कैसे डिनोट होती है? दिस इज अवर एग्रीगेट सप्लाई और इनकम लाइन, और इस पॉइंट पे ये हम यहाँ से हमारी क्या जाती है? कंजम्पशन। सॉरी, इसको हम ऐसे नहीं, ये पॉजिटिव स्लोप होता है, दिस इज पॉजिटिव स्लोप ऑफ अवर इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारी इनकम कितनी है? ओवाई, कंजम्पशन कितनी है हमारी? ओसी। इस पॉइंट पे अगर हम एपीसी कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है? दैट इज अवर कंजम्पशन अपॉन इनकम। कंजम्पशन कितनी है? ओसी अपॉन ओवाई। अगर हम ऊपर वाला पॉइंट लेते हैं C1 एंड Y1, अगर इस पॉइंट में हमें एपीसी कैलकुलेट करना हो तो हमारी कंजम्पशन कितनी है? OC1, हमारी इनकम कितनी है? OY1। इस वे से हम एपीसी को अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एमपीसी को डिनोट करना चाहिए तो एमपीसी के हमें के लिए क्या चाहिए? 2 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन और 2 टाइप्स ऑफ इनकम। ये देखो हमारी इनिशियल कंजम्पशन, इनिशियल इनकम, ये नेक्स्ट नई कंजम्पशन और नई। लेकिन अब हम इसमें डिनोट क्या करते हैं? हम चेंज लेते हैं। इसमें हमेशा किसको लिया जाता है? चेंज। हमारा फार्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब इस केस में हमारी चेंज इन कंजम्पशन कितनी है? सिर्फ वो वाला एरिया कितना है? C1 C। वैसे ही हमारी चेंज इन इनकम कितनी है? Y और Y1। तो हमारा फार्मूला यहाँ पे एमपीसी का कितना बन जाएगा? CC1 अपॉन Y/1, क्योंकि इस केस में हम सिर्फ किसको लेते हैं? चेंजेस को, क्योंकि इनिशियली ना हमारा फार्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ये तो था पोर्शन था जो कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन के साथ रिलेटेड था। ऐसे ही हमारा एक दूसरा पार्ट हमारा क्या है? सेविंग फंक्शन। जैसे ही हमारी होती है कंजम्पशन फंक्शन वैसे ही हमारा क्या होता है? सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे? और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोपेंसिटी टू सेव।
ये भी रिलेशन किस किस का शो करता है, इनकम और कंजम्पशन का। उसमें जैसे रिलेशनशिप शो हो रहा था कंजम्पशन और इनकम का, इसमें किसका हो जाएगा, सेविंग और इनकम का। इनकम का वो पोर्शन, दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच इज सेव्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव। क्योंकि प्रोपेंसिटी का मतलब कहता है एबिलिटी, व्हाट एवर आवर एबिलिटी टू सेव, किसमें से, इनकम से सेव करनी। तो इसका मतलब जो हमारा, जैसे कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन शो करता है रिलेशनशिप्स की फंक्शन, रिलेशनशिप किसका, कंजम्पशन और इनकम का, वैसे ही हमारा जो सेविंग फंक्शन है वो कौन सा रिलेशनशिप शो करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेम वे से जहाँ पे हमने कंजम्पशन वर्ड यूज किया था वहां पे हम क्या आंसर वर्ड यूज कर लेंगे, सेविंग। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू functional relationship, it shows the functional relationship between saving and the income. In other words, we can also say that portion of that fraction of income which is going to be saved, it is known to be the saving function. जैसे कि हम सेम टेबल को, सेम ही डायग्राम को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए इस केस में हमारा क्या है, सेविंग का फार्मूला क्या होता है, दैट इज इनकम माइनस कंजम्पशन। जैसे कि हमारी कंजम्पशन 30 थी तो हमारी सेविंग कितनी होगी, नेगेटिव। अभी भी हम करके हटे कि हम जो कंजम्पशन करते हैं तो किसमें से करते हैं, अपने पास सेविंग के करते हैं, जिसके कारण जो हमारी सेविंग होती है वो किसमें चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। यहाँ पे 20 माइनस 40 क्या हो गया हमारा, -20, 40 माइनस 50 -10, 60 और 60 यहाँ पे सेविंग हमारी क्या होगी, 0। सेम थिंग हम इसमें भी शो करेंगे, वो पोर्शन जिसमें हमारी इनकम क्या होती है, 0 होती है। इनकम क्यों 0 होती है, क्योंकि जो हमारी कंजम्पशन किससे ज्यादा होती है, इनकम से ज्यादा होती है। इसमें तो इक्वल होती है, जब हमारी कंजम्पशन किसके इक्वल होती है, इनकम के इक्वल होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसका अगर अपर पोर्शन देखो तो हमारी जो सेविंग है वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो हमारी कंजम्पशन है वो किससे ज्यादा है, इनकम से ज्यादा है। लेकिन इसका हम लोअर पोर्शन अगर देखें तो हमारी सेविंग क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी इनकम किससे ज्यादा है, कंजम्पशन से ज्यादा है। सेम टेबल को हम पहले कंजम्पशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दिया था, अब सेम टेबल को हम किस पॉइंट से व्यू से एक्सप्लेन करेंगे, सेविंग के पॉइंट से एक्सप्लेन करने हमने वही पॉइंट्स है। अब ये देखो हमारा जो सेविंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम जो अपना डायग्राम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिलो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके नीचे वाले पोर्शन में हमारे जो होते हैं नेगेटिव सेंस होती है, ऊपर वाले पॉइंट्स हमारे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हम क्या शो करें, एएस और इनकम। इधर वाली साइड हमारी क्या शो हो रही है, सेविंग। एक पॉइंट में हमारी सेविंग क्या है, 0 है, इट मीन यहाँ पे क्या हमारी 0, और स्टार्ट क्या कहाँ से होती है, नेगेटिव से स्टार्ट होती है। तो इट कैन बी ऐसे ही हमारी जो है लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये वाला पॉइंट हमने अभी देखा है, जहां पे हमारा सेविंग 0 होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ए पॉइंट इज नोन टू बी द हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारी सेविंग 0 है और हमारी कंजम्पशन किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, डिस सेविंग को, यहाँ पे हमारी नेगेटिव सेविंग को डिनोट कर रहा है। क्यों डिनोट कर रहा है, कंजम्पशन किससे ज्यादा है, हमारी इनकम से ज्यादा है। और इस जैसे कि हमने उस क्वेश्चन में किया था कि वो लेवल, जिस लेवल पे हमारी इनकम 0 होती है उस पॉइंट में हमारी कंजम्पशन कौन सी होती है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। वैसे ही वो लेवल जहाँ पे हमारी इनकम 0 होती है उस पार्ट पे जो हमारी सेविंग होती है वो हमारी क्या होती है, ऑटोनोमस सेविंग होती है। और इसको हम किससे के साथ डिनोट करते हैं, नेगेटिव सी बार के साथ। नेगेटिव सी बार मतलब डिस सेविंग। डिस सेविंग ये किसका है, हमारे नेगेटिव सेविंग को डिनोट कर रहा है। दिस नोज टू बी अवर ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इसका एब्रीविएशन नेगेटिव के साथ डिनोट किया है। पॉजिटिव कंजम्पशन ऑटोनोमस को पॉजिटिव के साथ और डिस सेविंग को नेगेटिव सी बार के साथ। ये जो हमारा बी पॉइंट है ये हमारा पॉइंट कौन सा है, नेगेटिव सेविंग, दैट इज दिस इज अवर ऑटोनोमस सेविंग। उसके बाद जो हमारा बी ए पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है। उसके बाद जो अपर पोर्शन है इसमें हमारी क्या हो रही है, जो हमारी सेविंग है इट मूव्स टू बी द पॉजिटिव। इट मीन्स ये कौन सी है, हमारी सेविंग है। ये क्यों सेविंग है, क्योंकि इनकम किससे ज्यादा है, हमारी कंजम्पशन से ज्यादा है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सेम वे से एक्सप्लेन करेंगे। एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम। वाई एक्सिस से हमारा क्या है, सेविंग। स्टार्टिंग में हमारी इनकम क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हम किसके बिलो एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो बी पॉइंट है वो हमारी कौन सी है, ऑटोनोमस सेविंग है। ये वो लेवल है जिस लेवल पे हमारी इनकम 0 है लेकिन हमारी कंजम्पशन क्या है,
पॉजिटिव है, और तो हम ये सेविंग्स कर रहे हैं वो किस में से कर रहे हैं, अपनी पास सेविंग के, और इसको नेगेटिव के साथ हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ए पॉइंट है इसमें हमारी सेविंग क्या है, 0 है। इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और इस पॉइंट पे क्यों है ये सेविंग 0, क्योंकि कंजम्पशन किससे ज्यादा, हमारी इनकम के ज्यादा है। जो अपर ए पोर्शन है इस केस में हमारी जो इनकम है डेट इज ग्रेटर देन अवर कंजम्पशन, तो इस केस में ये हमारी क्या है, पॉजिटिव सेविंग को डिनोट कर रहा है। इस वजह से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, और हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी हम कहते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारी सेविंग 0 है उस पॉइंट पे ये क्या होगी, ऑटोनोमस सेविंग। उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है बिलो द आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, हमारी पॉजिटिव हमारी क्या हो रही है, सेविंग हो रही है। इट मीन्स हमारी ये सेविंग किसको हम क्या बोल देंगे, एड्यूस सेविंग। जो सेविंग हमारे इनकम के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इनकम सेविंग। यह है इसका डायग्राम। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। जैसे कि हमारे कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के 2 पार्ट होते हैं, दैट इज एपीसी एंड एमपीसी। वैसे ही हमारे एवरेज हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव के भी 2 पार्ट होते हैं, दैट इज एपीएस एंड एमपीएस। अब एपीएस का मतलब एवरेज, उसमें हम क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सेव्ड कर देंगे। है ये भी सेम वैसे फ्रैक्शन, दैट फ्रैक्शन ऑफ इनकम दैट इज सेव्ड, दैट इज नोन एज एपीएस। और वो फ्रैक्शन ऑफ इनकम जो चेंज होने के इनकम से सेव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमपीएस। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एस अपॉन वाई। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट एपीएस, यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एमपीएस। फर्स्ट केस में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए स्टार्टिंग में हमारी सेविंग किस में जा रही है, एवरेज नेगेटिव में जा रही है। ये क्या है, -20 अपॉन 40, ये अपॉन 20, ये क्या आ गई, -1, क्योंकि सेविंग कितनी है हमारी, -20, इनकम हमारी कितनी है, 20। उसके बाद -10 अपॉन 40, 0 के साथ 0 कैंसिल, ये हमारी आ जाएगी, माइनस करने के बाद जितना भी आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब 0.25 समथिंग इतना ही आएगा। अब अगर एमपीएस देखें उसमें क्या लेते हैं हम, चेंज। अब फर्स्ट केस में इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, डेट इज -20, माइनस करना चेंज लेना है, -30, क्योंकि ऊपर हमारा क्या है, -30 अपॉन चेंज हमारी कितनी है, 20, माइनस माइनस हमारे क्या हो जाते हैं, प्लस, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 20, इट गोज टू बी 10 अपॉन 20, दैट इज 0.5। अगर नेक्स्ट को कैलकुलेट करेंगे, -10, अब -20 चेंज ले रहे हैं, चेंज के लिए हमारा सिंबल क्या होता है, माइनस, और -20 भी यहाँ पे है। अपॉन कितनी है, 40 और 20 का डिफरेंस हमारा हो गया 20, माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस अपॉन 20, ये आ जाएगा फिर 10 अपॉन 20, ये आ गया 0.5। अब इससे हमें पता ये लगता है कि हमारी जो एपीएस है, जो हमारी एपीएस है, इट कैन बी नेगेटिव। हमारी एपीएस नेगेटिव हो सकती है लेकिन हमारी एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। सेम वे से हम इसको डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये हमारी क्या है, सेविंग कर, इनकम के चेंज होने इंक्रीज होने के साथ ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इस पॉइंट में कैलकुलेट करें, ये हमारा एस, ये पढ़ा है वाई, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं एपीएस। एपीएस क्या हो जाएगा, दैट इज सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग कितनी है, ओ एस अपॉन ओ वाई। अगर हम एमपीएस को डिनोट करें तो ये कैसे हो जाएगी, ये है हमारी सेविंग। इसके लिए हमें क्या चाहिए, चेंजेस, तो हमारे पास क्यों चाहिए, एक सेविंग है ओ एस, ए है एस वन, वाई और वाई वन। इसमें हम क्या रहते हैं, चेंज ले रहे हैं, चेंज इन सेविंग हमारी कितनी है, ये वाला पोर्शन, दैट इज एस एस वन। अब और हमारी चेंज इन वाई कितनी है, डेट इज वाई वाई वन। अगर हम यहाँ पे एमपीएस की डिनोशन दे देंगे वो क्या आ जाएगी, एस एस वन अपॉन वाई वाई वन। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जो सेविंग फंक्शन है, इन दोनों को अल्जेब्रिकली हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में आता है प्लीज डिराइव द कंजम्पशन फंक्शन। अगर हम कंजम्पशन फंक्शन को डिराइव करते हैं तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, एमपीसी जिस रेट पे हमारे कंजम्पशन इंक्रीज दैट पोर्शन ऑफ द इंक्रीज इन इनकम
डेट इज कंज्यूम्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, MPC इनटू इनकम। अगर हम सेविंग फंक्शन को अलजेब्रिक लिखें तो C की जगह हम कौन सा वर्ड यूज करते थे, -C वर्ड। जैसे ये ऑटोनोमियस कंजम्पशन है वैसे ये हमारी क्या है, ऑटोनोमियस सेविंग है। ऊपर हमने क्या लिया है, MPC, यहाँ पे क्या लेंगे, MPS इंटू वाई। बाकी जो फॉर्मूला डेट विल रिमेन्स द सेम, यहाँ पे कंजम्पशन है वहां पे हमारी क्या जाएगी, सेविंग। सी बार को नेगेटिव में, सेविंग में किसके साथ नोट करते हैं, -C बार के साथ। यहाँ पे MPC है क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हमें कंजम्पशन का फंक्शन निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या MPS क्योंकि हम किसको निकाल रहे हैं, सेविंग फंक्शन। ये टॉपिक था जो कि हमारा रिलेटेड था कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के। बाकी इस चैप्टर के कुछ छोटे छोटे फंक्शंस रह गए जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए